आप यहाँ देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों को प्रवेश देना जो है वो शुरू कर दिया गया है। सुबह 6:30 बजे से ही लंबी कतार अभ्यर्थियों की यहाँ पर मौजूद थी और तमाम पुलिस प्रशासन के मुस्तैदी में परीक्षा अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है, उनको जांच के बाद प्रवेश दिया जा रहा है और अभ्यर्थियों से अपील की जा रही है कि आप 1 घंटा पहले ही जो है वो प्रवेश बंद कर दिया जाएगा देना, यानी कि 8 बजे, और आप जो है वो 7 बजे से पहले पहुंच जाएं तो 7 बजे से 8 बजे तक बीच में आपको प्रवेश दे दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि राजस्थान में जयपुर में सर्वाधिक 176 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 1,33,539 अभ्यर्थी जो उसमें है वे पंजीकृत है सबसे ज़्यादा, और पूरे राजस्थान में 38 जिलों में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जिनमें 6,76,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। बाहर रोल नंबर देखकर वे अपना एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड दिखाकर प्रवेश पा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की धातु की कोई वस्तु, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या किसी भी तरह का ऐसा कोई वस्त्र जिसमें मोटे बटन हो या ऐसे जूते जिसमें जो उसका जो सोल है वो मोटा हो, उसके लिए अनुमति जो है प्रवेश केंद्र पर नहीं दी गई है, वो आपको बाहर ही उतारना पड़ेगा। यहाँ पर उसके लिए पुलिस प्रशासन के बंदोबस्त है, कर्मचारी चयन बोर्ड के बंदोबस्त हैं। यहाँ पर जांच की जा रही है, मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है अभ्यर्थियों को, उसके बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। अभी 8 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा पहली परीक्षा के लिए, जो कि 9 से 12 है, और उसके बाद में दूसरी परीक्षा जो है उसके लिए 1 बजे से प्रवेश देना प्रारंभ होगा और वो 2 बजे तक दिया जाएगा। और परीक्षा का जो समय है वो दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा। और यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से जाँच हो रही है। 3 लेयर में जाँच हो रही है। पहले आपका, जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है? शाहपुरा जयपुर। कैसी तैयारी है? तैयारी ठीक है सर, और देखते हैं आगे क्या होता है। क्या कुछ नर्वसनेस महसूस हो रही है? सर एग्जाम के टाइम में होता ही है इतना तो। अच्छा, एक बात बताइए कि बार बार भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान में पहले ऐसा देखा गया कि पेपर लीक हुआ, तो इसको लेकर क्या कोई डर है इस तरह का? हाँ सर, वो तो रहता ही है, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रशासन की और सरकार की भी रहता है, वो पेपर ववर लीक हो जाता है तो उसमें दिक्कत आता है। जी बिल्कुल, अभ्यर्थी और प्रशासन दोनों नर्वस हैं क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि भर्ती परीक्षाएं विवाद में फंसी। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं आमेर जयपुर से आया हूँ, सेवापुरा का रहने वाला हूँ। नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा इशू हमारे लिए, एक्चुअली मेरा पशु परिचय में हो जाता अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। 10 से 11 नंबर कम कर दी गए। उम्मीद बोर्ड से और आलोक राज्य से यही निवेदन है कि प्लीज़ नॉर्मलाइजेशन करें, तो इस प्रकार करें कि किसी विद्यार्थियों को कोई नुकसान नहीं हो। मैं कम से कम 8 से 10 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, किसी परीक्षा में कुछ नंबरों से रह जाता हूँ और अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस एग्ज़ाम से कि हो जाएगा। और आलोक राज्य से फिर से ये निवेदन है कि नॉर्मलाइजेशन में प्लीज़ किसी के साथ अन्याय ना करें। अच्छा, 2 पारियों में परीक्षा करवाई जा रही है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो करनी पड़ती है। बिल्कुल सर, इसीलिए करनी पड़ती है। लेकिन इसका जो प्रक्रिया है राजस्थान में वो बहुत विवादित रही है, आपने पता भी होगा, सभी को पता है, विवादित रही है। और खासतौर पर जो पिछला एग्जाम हुआ था पशु परिचय में, उसमें तो विद्यार्थियों के 10 से 11 नंबर तक कम किए गए हैं। अब आप समझ सकते हो सर कि 10 से 11 नंबर किसी भी परीक्षा में कम होना एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उससे बहुत से अच्छे विद्यार्थी पिछड़ जाते हैं सर। ये देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थी मौजूद हैं, उनसे हमने बात की तो वे बता रहे हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है उससे भी समस्या है उन्हें कि 2 पारियों में परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, जिसके बाद में नॉर्मलाइजेशन जो होता है उसमें कई अभ्यर्थियों के जो अंक होते हैं वो कम हो जाते हैं। यहाँ पर परीक्षा केंद्र में स्टाफ मौजूद है, उनसे बात करेंगे क्या वे जाँच कर रहे हैं, क्या अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा हेमराज है। सर क्या क्या दस्तावेज जाँच हो रहे हैं, क्या उनको लेकर आना चाहिए, किस चीज़ की परमिशन है केंद्र पर, थोड़ा बता दीजिए ताकि अभ्यर्थियों के लिए आसानी रहे। एक तो मेन चीज़ तो जो परमिशन लेटर है, उसके साथ ही एक फ़ोटो आईडी, आधार कार्ड या पैन कार्ड वगैरह, और एक अपनी फ़ोटो और एक पेन, सिंपल जो क्रिस्टल क्लियर जो पेन होता है वो लाना है केवल। उसके अलावा कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है अंदर, किसी भी प्रकार की कोई कागज़ या कोई भी मेटल संबंधित कुछ भी अलाउ नहीं है। सर कपड़ों को लेकर जो ड्रेस होता है उसको लेकर के बहुत मतलब रहता है कि असमंजस रहता है, तो ड्रेस कोड क्या है वो थोड़ा बता दीजिए। ड्रेस कोड लगभग ये हाफ शर्ट वगैरह है, और लेडीज़ के लिए तो ये और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी सलवार वगैरह वो पहन सकते हैं, और ये चुन्नी वगैरह अलाउ नहीं है, मेटल की कोई चीज़ अलाउ नहीं है। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर स्टाफ है उन्होंने बताया कि मेटल की कोई चीज़ अलाउ नहीं है, और जो आप ड्रेस पहने आप आधी आस्तीन के टी शर्ट पहन सकते हैं। उसके अलावा किसी प्रकार के मोटे सोल के जूते आपको नहीं पहनने, बेल्ट वगैरह जिसमें मेटल का कोई सामान हो वो नहीं लगाना है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए भी ये निर्देश दे रहे हैं कि किसी तरह का दुपट्टा या ऐसी कोई चीज़ जिससे कि ऐसा कोई स्थिति बन जाए कि आप नकल कर सकते हैं, वो आपको नहीं पहननी है। और अलग से परीक्षा केंद्र पर पुरुष अभ्यर्थी जो है उनकी जांच हो रही है, महिला अभ्यर्थी की जांच के लिए अलग से चेकिंग सेंटर बनाया गया है जिसमें जो है वो जांच हो रही है। उसके बाद में प्रवेश दिया जा रहा है। बायोमेट्रिक करवाई जा रही है,
परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक करवाने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। और कल भी जो आलोक राज जी हैं, चेयरमैन हैं जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि आप मेहंदी ना लगाएं, मेहनत की मेहंदी जो है आपकी वो रंग लाएगी, क्योंकि बायोमेट्रिक जब होगा तो अगर मेहंदी लगी होगी तो हो सकता है कि फिंगरप्रिंट मैच ना हो, तो उसके लिए फिर आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से परीक्षा केंद्र के बाहर बायोमेट्रिक हो रहा है। बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही जो अभ्यर्थी हैं उन्हें प्रवेश दिया बिल्कुल जाएगा। ये भी जानेंगे, क्योंकि अक्सर हम ये भी देखते हैं विश्वास की घटनाएं सामने आती है कि पेपर देर से डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टूडेंट्स को। हम कभी कभी ये भी देखते हैं कि सील जो होती है एनवलप की वो टूटी हुई रहती है, और इसके चलते होता है कि जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, इसको लेकर क्या व्यवस्था की गई ये भी जानकारी आप दीजिएगा। इन सबके बीच में बूंदी लिए चलते हैं, यहाँ पर मौजूदगी है सलीम की। सलीम, व्यवस्था क्या की गई है बूंदी में परीक्षा केंद्रों पर? आज पटवारी भर्ती परीक्षा होने जा रही है। देखिए, बूंदी में भी जो है पटवारी परीक्षा 2025 होने जा रही है। इसको लेकर बूंदी जिले में जो है 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर करीब 6000 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। यहां पर जो है करीब 6000 अभ्यर्थी जो है परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। इसको लेकर तमाम जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। बूंदी के निजी विद्यालयों में 2 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, जबकि सरकारी केंद्रों पर जो है एक पर्यवेक्षक यहाँ पर लगाया गया है। और तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं। प्रशासन ने द्वारा स्क्वाड जो है बनाई गई है, वो जगह जगह पर जो है दौरा कर रही है। अभ्यर्थियों का जो है पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गया है। महत्वपूर्ण बात यह कि जो कर्मचारी बोर्ड है उसके द्वारा जो है पटवारी परीक्षा को लेकर जो है तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई थी, और आज जैसे ही परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू होगी तो उसको लेकर तमाम जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब जैसे ही जब छात्रों का तैयारियां पूरी कर ली गई है। ठीक है, लौटूंगा आपके पास सलीम। इस बीच मुदित गौड़ भी लगातार बने हुए हैं। मुदित, आपकी मौजूदगी किस एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर है? यहाँ ट्रांसपेरेंसी बरतने को लेकर क्या तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है, और अगर आप स्टूडेंट से बातचीत कर पाए तो इस बीच? जी बिल्कुल, मैं अलवर के ओसवाल जैन स्कूल के बाहर हूँ, जहाँ पर आज पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थियों का जो सिलसिला है यहाँ पर आने का शुरू सुबह से चल रहा है। और जो व्यवस्था है उसके तहत यहाँ पर अभी फिलहाल जो लाइन है वो लगी हुई है। 8 बजे तक का समय है प्रवेश देने के लिए, और जो टीमें हैं वो लगातार जांच करते हुए सभी को यहाँ पर प्रवेश दे रही है। बायोमेट्रिक की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की गई है। किस तरह का व्यवस्था है उनको लेकर के एक बार बात कर लेते हैं। सर, किस तरह के निर्देश है, क्या आप जाँच कर रहे हैं, कैसे प्रवेश किया जाता है? प्रवेश के लिए हमको निर्देश मिले हैं कि सभी की आईडी, ओरिजिनल आईडी विद आधार कार्ड के साथ उनका एडमिट कार्ड चेक करना है। आईडी में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या फिर आपका जो पैन कार्ड है ओरिजिनल होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। पेन वगैरह जो भी आप सामान लेकर आए हो सारे ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। लोअर टी शर्ट फॉर्मल क्लॉथ में होने चाहिए। महिलाओं के लिए क्या निर्देश है? महिलाओं के लिए सेम निर्देश है, बस कपड़े दुपट्टा गले के नीचे रखें और पूरा ढक के नहीं रखना है। बायोमेट्रिक व्यवस्था भी चालू है? बायोमेट्रिक व्यवस्था चालू हो चुकी है। तो बिल्कुल, यहाँ कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि किस तरह की जो व्यवस्था है। इस बार परीक्षा दिन है, पहले भी दी है परीक्षाएं आपने? हाँ, पहले दिए। किस तरह का चेंज आता जा रहा है? अब तो नए निर्देश आए हैं। चेंज हर पर चेंज आता जा रहा है। निर्देश अब आए हैं, सब जींस को अलाउ नहीं किया है। और बाकी लाने के लिए जो व्यवस्था है क्या सही है? ट्रांसपेरेंसी लाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आलोक राज ने के लिए बहुत अच्छा चेंज आया है, पहले से बहुत चेंज देखने को मिला है एग्जामों में। इस तरह की कोई व्यवस्थाएं खराब ना हो इसके लिए चल रहा है। हाँ, अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ यहाँ महिलाएं भी हैं। अभी आप आए, निर्देश आपको मिले थे, क्या क्या आपको पहन के जाना है? क्या लोग टी शर्ट इस तरह की जो दुपट्टे नहीं थे पहन के जाने? दुपट्टे तो बाहर रखवा रहे हैं ये लोग। बाहर रखवा रहे हैं। ना कान में, ना कानों में, ना नाक में पहनना कुछ। क्या जो अब ट्रांसपेरेंसी चल रही है बिल्कुल सही है इस तरह? हाँ, होना चाहिए ये। हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनकी अलग सबकी राय है, जो यही है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो पूरी तरह से चल रही है। और जो अभी बायोमेट्रिक व्यवस्था है उसको भी हम यहाँ देख लेते हैं कि बायोमेट्रिक व्यवस्था के तहत यहाँ पर जो एक व्यवस्था की हुई है कि यहाँ कोई भी डमी कैंडिडेट अंदर प्रवेश ना कर सके। जो डमी कैंडिडेट्स की लगातार शिकायतें आती रही, उसके बाद बायोमेट्रिक व्यवस्था यहाँ पर चालू हो चुकी है। हर परीक्षा से केंद्र पर ये बायोमेट्रिक व्यवस्था है, और इस बायोमेट्रिक व्यवस्था के तहत ही अभ्यर्थी को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। उस प्रवेश के साथ ही यहाँ पर उनके और कभी कभी हमने ये भी देखा है मुदित, घटनाएं सामने आई कि एग्जामिनर जो होते हैं उन पर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। ऐसे में उनके लिए क्या गाइडलाइंस है? जी बिल्कुल, एग्जामिनर्स की जो गाइडलाइन है उसमें यहाँ पर जो कंडक्ट कर रहे हैं एग्जामिनर्स, उनके सभी के यहाँ पर पहले जांच की गई और उसके बाद उनको अंदर प्रवेश दिया गया। उसके बाद एक मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग के बाद उनको सभी को दिशा निर्देश जो
कर्मचारी आयोग की तरफ से आए हैं, उन दिशा निर्देशों की पालना के तहत उनके सभी के मोबाइल्स और सभी उपकरण को उनके पास किसी भी तरह के हो तो उनको भी इन चीजों को ले जाने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। और जो दिशा निर्देश है उसके बाद सभी अपने आई कार्ड्स के साथ मौजूद होंगे। सभी वहां पर वीडियोग्राफी लगातार यहाँ पर की जा रही है और वीडियोग्राफी के साथ ही जो ट्रांसपेरेंसी साफ होनी चाहिए उसको लेकर के जो कर्मचारी आयोग ने जो निर्देश दिए हैं उन निर्देशों की पालना यहाँ पर लगातार की जा रही है। तो ये बायोमेट्रिक व्यवस्था के तहत जो प्रक्रिया है वो लगातार यहाँ जारी है और जो पूर्व में कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो निर्देश है उनके तहत ही सभी प्रक्रिया ये एक निजी कंपनी के द्वारा यहाँ पर तय किए हुए हैं और जो अभ्यर्थी है उनका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से नजर आ रही है और जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। मैडम, परीक्षा आप पहले भी देते रहे हैं, पहली बार दे रहे हैं? नहीं, मैं टीचर लाइन में तो कई परीक्षा देती हूँ। हाँ। ट्रेंड चेंज होता जा रहा है सुरक्षा दृष्टियों से, क्या सही है ये अभ्यर्थियों के लिए? हाँ व्यवस्थाएं सही है? हाँ ट्रांसपेरेंसी हाँ, सही है एकदम। तो लगातार जो चेंज चल रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है, सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर सही मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल सही मानती हूँ। अभी आप यहाँ आए हैं, 1 घंटे पहले प्रवेश हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की तैयारी के साथ आप आए? किस तरह की तैयारी के साथ आप आए? जी सर, अच्छी है तैयारी। अच्छी तैयारी के साथ आए। तो बिल्कुल यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के इस पर बात करें। मैडम, किस तरह की ट्रांसपेरेंसी को लेकर के क्या क्या निर्देश मिले हुए हैं, क्या अपनी बायोमेट्रिक से जांच कर आगे बढ़े? सर, बायोमेट्रिक से फोटो और फिंगर की वेरिफिकेशन होगा, यहाँ से फिर बच्चे अंदर जाएंगे, बिना बायोमेट्रिक के कोई भी अंदर नहीं जाएगा। कितने लोग अपने लगाए हुए हैं? 5 लोग हर सेंटर पे और उस वाले पे 4 लोग हैं ओनली। हाँ, तो ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? यस सर, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो बिल्कुल यहाँ जो बायोमेट्रिक व्यवस्था है उसको लेकर ठीक है मुदित, शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें और जानकारी देने के लिए, और विश्वास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। और अपडेट आप तक हम लगातार आगे भी पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि आज पटवारी भर्ती परीक्षा सुबह 9 बजे का वक्त है जब पहली पारी में परीक्षा कराई जाएगी। और इन्हीं तस्वीरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश